हेलो फ्रेंड्स बात करते हैं आज एक ऐसे छोटे से स्टॉक्स के बारे में जिसका प्राइस अभी केवल 162 रुपये 35 पैसे है। मगर अगर आप देखेंगे ना तो ये डोमिनो पिज़्ज़ा का आप अगर कहेंगे तो डोमिनो का ये छोटा भाई है। सेकंड नंबर समझ लीजिए। क्योंकि फ्रेंड मतलब डोमिनो का काम क्या है, वो चैन है पूरी दुनिया में। अगर आप देखें तो डोमिनो पिज़्ज़ा, जुबलीलैंड फूड, ये मतलब बहुत बड़ी चैन है। तो उसी तरह अगर आप इस कंपनी का भी अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे मतलब ये भी अभी जस्ट फ़िलहाल में कुछ साल ही हुए हैं इसको स्टार्ट हुए। मगर आने वाले समय में जिस तरह से पॉपुलेशन अपना बढ़ रहा है, विश्व जिस तरह से एक दूसरे देख रही है, लोग अपना सप्लाई चैन बढ़ा रहे हैं, नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले समय में ये भी आपको एक बहुत बड़ा मुनाफा निकाल के देख सकती है। तो फ्रेंड बात करते हैं इस शेयर के बारे में जिसका नाम है बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड बहुत अच्छी कंपनी अगर आप बोलेंगे तो अभी आप देखेंगे 2014 में ही ये लिस्टेड हुई है। उसके बाद इसके पूरी डिटेल्स आपको बता देते हैं। फ्रेंड आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जल्दी से देखिए कि बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड इज इंटरनेशनल क्यूएसआर चैन। मैंने बताया था ना, चैन इन इंडिया। इट स्टार्ट ऑपरेशन इन 2012 एंड हैज़ एस्टेब्लिश्ड 260 रेस्टोरेंट 260 restaurants across major cities. The company has excluding rights to develop, establish, operate and franchises Burger King brand restaurant in India as a master franchisee. तो फ्रेंड मतलब कंपनी का कहना क्या है आप उसको देख सकते हैं। उसका मतलब क्या पोर्टफोलियो है, किस तरह से वो डेवलप करती है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंपनी 2014 में ऑपरेशन स्टार्ट की है। उसके बाद इसके 260 रेस्टोरेंट अक्रॉस मेजर सिटीज़ में इंडिया में हैं। और आने वाला समय मतलब कंपनी किस तरह से अपने आप को डेवलप कर रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसके आगे के की पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो की पॉइंट है कंपनी के फ्रेंड बताए जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट ऑफरिंग। मतलब कंपनी कितनी वैरायटीज़ देती है, ऑफ़र करती है, उसका कितना ब्रांड चलता है मार्केट में, भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखते हैं कोको कोला पूरी दुनिया में छाया हुआ है। कोको कोला वॉरेन बफे जी का ये स्टॉक मतलब कमाल है भाई। तो ये भी मतलब एक छोटी सी जगह से शुरू हुई थी, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द कंपनी प्रोवाइड्स varieties across its foods offering which include burger, wraps, beverage, side snacks, डेजर्ट्स etc। मतलब और आगे के बारे में इसको etc बता दिया गया है कि और भी इसकी वैरायटीज़ हैं। तो आगे इसके बात करें फ्रेंड तो आप देखेंगे कि द कंपनी ओन्स 265 बर्गर किंग ब्रांडेड रेस्टोरेंट अक्रॉस इंडिया। प्रेजेंटली 50% ऑफ टोटल स्टोर आर सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब नॉर्दर्न पार्ट के में इंडिया में इसके 50% रेस्टोरेंट केवल हैं। फॉलो बाई वेस्ट 26%, साउथ 21% एंड ईस्ट 3%। कंपनी फ्लो क्लोजर बेस्ड एक्सपेंशन अप्रोच विथ एन एम टू प्रोवाइड ग्रेटर कन्वीनियंस एंड accessibility for its customer across relevant geographies. It aims to increase store from 260 to 700 plus। देखिए फ्रेंड अक्रॉस इंडिया बाई 2026 मतलब 2026 तक ये कंपनी 700 आउटलेट अपनी खोलने वाली है। प्लस 700 प्लस अगर आप बात करें 700 प्लस ये कंपनी अपनी आउटलेट खोलने वाली है। रेवेन्यू की जहाँ तक बात करते हैं फ्रेंड तो आप देखेंगे कि कंपनी जो 60% रेवेन्यू ये अर्न करती है प्रेजेंटली फ्रॉम डाइन इन कस्टमर्स एंड द रेस्ट ऑफ 40% फ्रॉम डिलीवरिंग सेल्स। मतलब सेल्स करके 50% ये 40% डिलीवर करके सेल्स करके अर्न करती है और डाइन कस्टमर से 60% रेवेन्यू अर्न करती है। और यहाँ पे फ्रेंड मतलब आप देखेंगे कि कोविड का जो 19 का डिस्ट्रप्शन था उसकी वजह से भी कंपनी को थोड़ी हार्मफुल हुई है। सभी को मतलब आप देखें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को ही मिला है। मगर टर्म एंड फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी का कि क्या है। इस टर्म के एग्रीमेंट के हिसाब से फ्रेंड कंपनी को 700 प्लस स्टोर 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी को खोलने हैं। अगर ये नहीं होता है तो इनका जो पावर है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो सोचिए फ्रेंड 700 स्टोर कंपनी खोलेगी हर जगह, तो कितना बड़ा इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। सपोज अगर छोटा बहुत अगर प्रॉब्लम भी होता है कंपनी को तो भी वो आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। बिजनेस बढ़ेगा तो ही उसको प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे राइट फॉर द ईच कंपनी ऑन बर्गर किंग रेस्टोरेंट आर वैलिड फॉर 20 ईयर्स फ्रॉम देयर
commencement date. Cannot have any other business in term of company franchisee agreement. The company's business activities shall consist solely of developing, owning and operating Burger King restaurant and providing service in accordance with the master franchisee and development agreement. उसके अलावा फ्रेंड मार्केट कैपिटल की बात करें तो 6,233 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है। अभी 162 रुपये करंट शेयर प्राइस है। 52 वीक लो एंड हाई 219 और 108 रुपये। स्टॉक भी नहीं है। बुक वैल्यू 17.5 का है। डिविडेंड नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। ROE देखें तो माइनस में है, हालांकि -35.1%। ROC भी माइनस में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड, यहाँ कंपनी का चार्ट भी दिया हुआ है, पूरी तरह से आप देख सकते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, कंपनी के ऊपर मतलब जो ना के बराबर कर्ज है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.26%। बुक वैल्यू, लो इंटरेस्ट रेट्स कवरेज है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 27.91% फॉर 3 ईयर। अर्निंग अगर देखें तो इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ ₹27.35 करोड़ है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे फ्रेंड तो दूसरी कंपनियों की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसके यहाँ कॉम्पिटिटर में ऐसी कंपनियाँ दिख रही हैं। तो अगर आप अदर सेल्स की बात कर लेते हैं तो सेल्स यहाँ पे फ्रेंड देखेंगे तो मतलब ईयर टू ईयर अगर देखें, क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे कुछ ना कुछ इंक्रीज़ ही हो रहा है फ्रेंड। तो जैसे कोविड सिचुएशन था, उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हर किसी को फेस करना पड़ रहा है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर बिज़नेस मॉडल अच्छा है तो आप उसमें कहीं ना कहीं देखेंगे कि आप उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। लॉस मेकिंग कंपनियां भी अच्छी प्रॉफिट कर रही हैं। सेल्स अगर कंपनी का देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर टू ईयर डेवलप हुआ है। 2020 तक मगर थोड़ा 2021 में कोविड का सिचुएशन था, सबको पता है, उसकी वजह से थोड़ा डाउन हुआ है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखा देते हैं कि फ्रेंड अगर ज़्यादा मतलब कंपनी के शेयर्स प्रोमोटर के पास है तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, तो प्रोमोटर को ही होगा ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जून में 2021 में और मार्च 2021 से थोड़ा सा डिफरेंस इसमें प्रोमोटर होल्डिंग में देखने को मिला है। FIIs के पास 17.16% का जो होल्डिंग है, 52.62% का प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है। DIs के पास अगर देख लें तो 4.95% होल्डिंग है। पब्लिक के पास 25.27% होल्डिंग है। तो फ्रेंड अगर आपको बिज़नेस मॉडल नहीं समझ में आता है कंपनी का तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी मतलब लोग बोलते हैं कि सर बताइए बताइए, तो उसकी वजह से आपको ये एक छोटा शेयर बता दिया गया है। आने वाले दिनों में जिस तरह से 700 इसके आउटलेट रेस्टोरेंट ओपन होने वाले हैं, तो कोई भी लोग बिज़नेस चालू करता है तो प्रॉफिट के लिए करता है, नुकसान के लिए कोई करता नहीं है। तो इसलिए आपको ये शेयर बता दिया गया है। बाकी पैसा आपका, मर्जी आपकी। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद का एनालिसिस करें। ये वीडियो केवल आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है। थैंक यू।